सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है मंडे को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। चार्ट फ्रेम 5 मिनट का है। ठीक है, 5 मिनट बेस्ट है चार्ट फ्रेम एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अगर हम फ्राइडे का मार्केट को देखें तो फ्राइडे का मार्केट खुला 208 पॉइंट नीचे खुला। उसके बाद पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करता ही रहा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकडाउन नीचे आया था, मतलब 119-20 पॉइंट का एक मूवमेंट आया था। उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन लेवल है, ये जो जोन है 44,413 से लेकर 44,279, मतलब 44,279 से लेकर 44,413, ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है अब। ठीक है, यहाँ से हमको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिल सकता है। ठीक है, और ये जो लेवल है 44,279, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। आप देखिए, अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अभी बैंक निफ्टी एक 44,279 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो इसके नीचे अगर मार्केट होल्ड करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है, ब्रेकडाउन मिल सकता है। ठीक है, वैसे फ्राइडे को क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर वापस नीचे गिर गया। ठीक है, तो बट यहाँ पे मूवमेंट 119 पॉइंट की थी, फिर मार्केट वापस रिकवर कर गया। जो पहले ये हमको सपोर्ट का काम कर रहा था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ जो हमारा जो है 44,413, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, मतलब 44,413 के ऊपर जाता है, फिर 5-10 मिनट होल्ड करता है, होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर होल्ड करता है तो वापस हमको ये टारगेट मिल सकता है, जो वापस फिर से ये रेजिस्टेंस है 44,600, एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस हमारा ये है 44,723, मतलब 690 से लेके 23 तक 33। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या है, पहला रेजिस्टेंस है हमारा 600, 600, 500, 600, सॉरी 44,600 पहला रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस हमारा 44,600 है। दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 703 से लेके 726 तक। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है। अगर इसको अगर वापस ब्रेक किया तो वापस ये फिर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप ऊपर में काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी बेसिकली जो इसका ट्रेंड है, बेसिकली अभी डाउन में है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, बैंक निफ्टी लगातार गिरता जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फ्राइडे के लिए, सॉरी मंडे के लिए ये है कि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है और थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो ऊपर एक मूवमेंट मिल सकती है, जो कि इसको बैंक निफ्टी को 44,600 तक ले जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी ने, ठीक है, यहाँ पे वापस ये जो रेजिस्टेंस ले लिया, वापस बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है और ये जो लेवल है ये वापस जो 44,123, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, थोड़ा सा होल्ड करता है, उसके बाद एक नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम मंडे को देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बैंक निफ्टी का, आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है वो बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा कौन अति मतलब चलाता है, वो है आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे ये जो 1623 एक सपोर्ट था, इसको बैंक निफ्टी ने, सॉरी एचडीएफसी बैंक ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा होल्ड करता है तो एक एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा हमको दिखा सकता है मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आईसीआईसी बैंक का देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक देखिए, ऊपर का एक 958 का रेजिस्टेंस है, फिर नीचे 954, यहाँ पे 954 जैसे ब्रेक किया, एक मूवमेंट मिली थी, फिर वापस से रिकवर कर गया। उसके बाद कोटक बैंक की अगर बात करें हम, कोटक बैंक के पास वापस ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इसका जो हाई है वो है 1796 का ऊपर रेजिस्टेंस है। एक्सिस की अगर बात करें हम, एक्सिस का अगर 947 का एक ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये जो 934 का एक सपोर्ट है, और एक 933 से 934 का एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद इसका अगर देखें 938 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 938 का अगर ये ब्रेक किया और होल्ड किया तो ऊपर ये 9, फिर यहाँ पे हमको 945 से 947 तक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है एक्सिस बैंक के लिए। उसके बाद इंडसइंड बैंक की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, वापस इसको ब्रेक किया, फिर वापस ही नीचे आया। ठीक है, तो इसका जो इंडसइंड बैंक का अगर बात करें हम, तो इंडसइंड बैंक का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 1405। अगर इसके ऊपर जाता है, होल्ड करता है, तो एक अच्छा खासा इंडसइंड बैंक में मूवमेंट मिल सकती है।
ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो आपको मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम के लिए आपको कंपोनेंट को देखना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट है, जो मेजर बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इसको आपको देखना जरूरी है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को पसंद आ रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।